स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में बजट इजलास। बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां ऐवान में उछाल दी। हुकूमती अरकान वजीर खजाना के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। नून लीग के महंगे पैदावारी मंसूबों की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट दुनिया का महंगा तरीन मंसूबा है। प्लांट से 17 रुपए फी यूनिट बिजली हासिल हो रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के 1 यूनिट पर 2 रुपए 63 पैसे नुकसान हो रहा है, जिससे 34 से 36 अरब रुपए हर माह गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा है। बिजली के तमाम प्लांट्स के ऑडिट का फैसला किया है। जब एहतसाब का कहा जाता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। एहतसाब के अमल पर कोई समझौता नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं और उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए निकल रहे हैं। नियाजी साहब काम की तरफ ध्यान दें, अवाम गीदड़ भभकियाँ नहीं सुनते, काम देखते हैं। हमजा शहबाज का मशवरा। कहा नियाजी साहब को अलीम खान के कर्जे नजर नहीं आते। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में आपका बुग़्ज़ सामने आ गया। नैब के पीछे नियाजी है। इंतखाबी धांधली पर पार्लिमानी कमीशन बन गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी। सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। शहबाज शरीफ के वकला की रिमांड में तौसी की मुखालिफत। कहा नैब उस मुकदमे में रिमांड मांग रहा है जिसका रिकॉर्ड पहले ही उनकी तहवील में है। 2 महीने की कारकर्दगी ने पीटीआई हुकूमत का पोल खोल दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा नैब एक घेले की करप्शन साबित नहीं कर सका, यहाँ मामला उलट है। वो तफ्तीश के लिए नैब अफसरान को खुद बुलाते हैं। पैरागॉन हाउसिंग करप्शन स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की नैब लाहौर में पेशी। तहकीकाती टीम ने साद रफीक और सलमान रफीक से अलग अलग तहकीकात की। ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन सिटी में हिस्सादार होने का इल्ज़ाम है। महकमा मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र ख्वाजा बरादरान हाईकोर्ट से उबूरी जमानत करा चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मंशा बम का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर पुलिस ने तहवील में ले लिया। अदालत का मुल्जिम को कल लाहौर की मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। कराची में पीटीआई के एमएनए आफ्ताब जहांगीर और एमपीए राबिस्तान की मौजूदगी में उनके हामियों में झगड़ा। आफ्ताब जहांगीर मुक्कों से बचने के लिए गाड़ी में बैठ गए। राबिस्तान के हामी गाड़ी पर मुक्के और लातें मारते रहे। वाक़या तीसरा टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पेश आया। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल फोन पोस्ट पेड सर्विसेज पर इजाफी चार्जेस खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 100 रुपए के नोट पर 25 रुपए टैक्स कट जाता है। मुफ्ता लेते जा रहे हैं। सर्विस चार्जेस का क्या मतलब है? एक बंदा रोटी लेकर आएगा तो क्या खाएगा नहीं? ईसीसी इजलास में वजीर तवानाई की गैर मौजूदगी के बायस बिजली के निर्खों में इजाफे का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। विफाकी वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में बरामदी सामान तैयार करने वाली सनतों को बिला तातुल गैस की सप्लाई का फैसला। दरामदी अशिया मंगवाने वाली सनतों को नवंबर ta मार्च 100% LNG मुहैया की जाएगी। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर अदालत में पेश। जज की रुख्सत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्कूल मालिकान ने 4 रजिस्टर बना रखे हैं। बड़े बड़े वकीलों के साथ पेश हो जाते हैं। जिसके 3 बच्चे हैं वो कैसे 30 हजार फीस देगा? फीसों के लिए ज़ाब्ताकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्राइवेट स्कूल मालिकान से कहा इतनी फीस ना लें कि बच्चे तालीम जारी ना रख सकें। कंदकोट में तंगवानी के करीब रिक्शा खुशाल खान खटक एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गया। हादसे में रिक्शे में सवार 3 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए पेश आया।
सरगोधा के करीब मोटरवे सालिम इंटरचेंज पर मुसाफिर बस और तालिबात की कॉलेज वैन में तसादुम। 6 तालिबात और वैन ड्राइवर जाँ बहक, 3 तालिबात जख्मी, बस ड्राइवर फरार। हादसे के बाद तलबा और तालिबात और उनके अहले खाना का एहतजाज, मुसाफिर बस को आग लगा दी। कोयटा में बलूचिस्तान पुलिस में शामिल ईगल स्क्वाड के जवानों की पासिंग आउट परेड। वजीर आला बलूचिस्तान, कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। ईगल स्क्वाड के जवानों को पाक फौज की जानिब से 10 हफ्ते की खुसूसी तरबियत फराहम की गई। मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कत्ल को 67 बरस बीत गए। कायदे मिल्लत का कत्ल पाकिस्तान के पुरस्कार तरीन वाक़यात में से एक है, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई ना जा सकी। डोंकी होता है ना, वो कहता है कि मैं अब किंग बन के दिखाऊंगा, और जो लुमड़ी होती है ना, वो उसकी दुश्मन होती है। अभी हम देखने जा रहे हैं डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। वो मंगू जान मंगू, आई लव यू, बहुत अच्छी फिल्म है। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू। डोंकी किंग के हर तरफ चर्चे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। 3.25 करोड़ से जायद कमाकर तमाम एनिमेटेड फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया। अच्छी थी, फनी थी, एंटरटेनिंग थी, सॉन्ग्स भी अच्छे थे। सियासी नज़र से देखें तो सियासी उसमें भी आप उसको ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस माइंड से बैठे हुए हैं। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। बहुत मजा आया, एंजॉय किया बच्चों ने। एक लेसन दिया हुआ बकायदा, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे भी देखें और कुछ सीखें। काफी अरसे के बाद इसकी एनिमेटेड मूवी बनी, और भी बनी थी, लेकिन डोंकी किंग इज द बेस्ट मूवी। आजाद न करे डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। और शेर शेर तो गधा सवा शेर, अब नहीं फितनों की खैर। डोंकी किंग ने बुराई को हराया, अच्छाई का डंका बजाया। डोंकी किंग बच्चों, जवानों, हर उम्र के अफराद की अव्वलीन पसंद बन गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।